चाल में चलने से कुछ नहीं होगा। योर चॉइस शुड बी यूनिक एंड फ्यूचरिस्टिक। क्या आपको पता है कि OpenAI के रिवोल्यूशनरी लैंग्वेज मॉडल ChatGPT के पीछे जो सुपर कंप्यूटर काम करता है उसमें एनवीडिया की 10,000 फेमस ग्राफिक चिप्स लगी हैं, जिनकी कीमत मिलाकर $100 मिलियन है। एनवीडिया द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ एनवीडिया अर्न्स मनी। दोनों ने अपनी कंपनी छोड़ दी और जिनसेंग हुआंग से भी कहा कि भाई तू भी अपनी कंपनी छोड़ दे और एक नई कंपनी बनाने में हमारा साथ दे। पैसे दिए पर एक वार्निंग के साथ that Huang, if you lose my money, I'll kill you। 1997 तक कंपनी लगभग बैंकरप्ट होने वाली थी। Now finally फाउंडर्स के पास एक लास्ट चांस था। नमस्कार दोस्तों, एनवीडिया, क्या आपने कभी इस कंपनी का नाम सुना है? अगर सुना है तो कहां, और अगर नहीं सुना तो प्लीज ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैंने इस कंपनी का नाम तब सुना जब मैंने अपना कंप्यूटर बिल्ड कराया। तब मुझे पता चला कि ग्राफिक कार्ड नाम की भी कोई चीज होती है जो कंप्यूटर गेमिंग में 3D ग्राफिक्स को संभालती है। और अगर अच्छे लेवल की वीडियो एडिटिंग या एनिमेशन करनी है तो आपके कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो रेंडरिंग और एक्सेलरेटेड प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। मेरे पीसी में एनवीडिया कंपनी का ग्राफिक कार्ड है, दैट इज 3060 Ti मॉडल। चिप मार्केट में एनवीडिया एक डी फैक्टो स्टैंडर्ड बन गया है। इसका मतलब है जैसे ग्राफिक कार्ड्स का मतलब ही एनवीडिया हो और एनवीडिया का मतलब ही ग्राफिक कार्ड हो, क्योंकि एनवीडिया 90% ऑफ AI चिप मार्केट को डोमिनेट करता है। वेट आई थिंक शुरू से शुरू करना चाहिए। सबसे पहले तो एनवीडिया एक अमेरिकन कंपनी है जिसको 1993 में एज अ गेमिंग कंपनी इन्वेंट किया गया था, गेमिंग में 3D ग्राफिक्स लाने के विजन के साथ। लेकिन फिलहाल ये कंपनी GPU यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स का आविष्कार करने के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए जानी जाती है। GPU एक स्पेशली डिजाइंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो कंप्यूटर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स और इमेज प्रोसेसिंग को एक्सेलरेट करता है। एनवीडिया की ये कहानी उसके 3 फाउंडर्स से शुरू होती है, जिनका नाम है जिनसेंग हुआंग, क्रिस मेलानोस्की और कर्टिस प्रीम। 1993 से पहले जिनसेंग हुआंग LSI लॉजिक नाम की एक कंपनी में एज अ असाइंड इंजीनियर काम करते थे। दूसरी तरफ क्रिस और कर्टिस सन माइक्रोसिस्टम्स नाम की कंपनी में चिप बनाने का काम करते थे। तीनों की सिमिलर वर्क फील्ड होने की वजह से तीनों अच्छे दोस्त बन गए। इसके बाद अगले 1 साल में सन माइक्रोसिस्टम्स के कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ग्राफिक्स आर्किटेक्चर में काफी बदलाव हुए, लेकिन जिस आर्किटेक्चर पर क्रिस और कर्टिस ने काम किया था वो पसंद नहीं किया गया और इसीलिए दोनों ने अपनी कंपनी छोड़ दी और जिनसेंग हुआंग से भी कहा कि भाई तू भी अपनी कंपनी छोड़ दे और एक नई कंपनी बनाने में हमारा साथ दे। पर हुआंग अपनी जॉब में काफी खुश थे, जिसके बावजूद ये तीनों वहां की किसी डेनीज कैफे में मिलने लगे। वहां घंटों बैठकर काम की बातें करते, घर जाते और फिर आकर वही बातें करते। एक्चुअली स्टार्टिंग में तीनों को ये नहीं पता था कि उन्हें किस तरह की कंपनी बनानी है और आगे करना क्या है, बट धीरे धीरे दे फिगर्ड आउट। इन लोगों ने सोचा कि हम ऐसा कौन सा कंप्यूटर एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसमें कंप्यूटर घरों में इस्तेमाल होने लगे, और फिर इनके दिमाग में आया गेमिंग इन कंप्यूटर। उस वक्त कोई साउंड नहीं थी, माइक्रोफोन्स नहीं थे, स्पीकर्स नहीं थे, वीडियोस भी नहीं थी और ग्राफिक्स तक नहीं थे। इट वाज जस्ट अ टेक्स्ट टर्मिनल। फिर इन तीनों ने गेमिंग में 3D ग्राफिक्स लाने की सोची, एक ऐसी चिप बनाने की सोची जिससे गेम खेलना रियलिस्टिक और इजी हो जाए। अब साल 1993 शुरू हो चुका था और जिनसेंग हुआंग फाइनली उनके साथ काम करने के लिए राजी हो गए थे। फिलहाल इन लोगों को इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी और हुआंग अपने पुराने बॉस विल्फ्रेड कॉरिगन से मिलने गया। कॉरिगन ने डॉन वैलेंटाइन से हुआंग को पैसे देने के लिए कहा और डॉन ने दिए भी, पर एक वार्निंग के साथ दैट हुआंग, इफ यू लूज माई मनी आई विल किल यू। तीनों ने मिलकर लगभग 2 साल में अपनी पहली चिप बनाई जिसका नाम था NV1। यहाँ NV की फुल फॉर्म है नेक्स्ट वर्जन। इसमें मल्टीपल फीचर्स थे और इसीलिए ये चिप काफी एक्सपेंसिव भी थी। इन लोगों ने 2,50,000 चिप्स में से केवल 1,000 चिप्स बेच पाए। दैट मीन्स ये चिप फ्लॉप निकली और एक फेलियर साबित हुई। इसके बाद NV2 चिप को बनाना शुरू किया गया, लेकिन बीच में पता चला कि ये लोग सही आर्किटेक्चर पर काम नहीं कर रहे और इसीलिए इस चिप की वर्किंग को बीच में ही रोक दिया गया। नाउ फाइनली फाउंडर्स के पास एक लास्ट चांस था, क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं बची थी। 1997 तक कंपनी लगभग बैंकरप्ट होने वाली थी।
पर जब रीवा 128 NV3 नाम की तीसरी चिप बनाई गई तो बाजी पलट गई, क्योंकि ये चिप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई और पहले 4 महीनों में इसकी 1 मिलियन यूनिट्स बिक गई। इसके बाद चौथी चिप रीवा TNT बनाई गई। माना कि ये चिप फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं थी पर एक फेलियर भी नहीं थी। इसके बाद एनवीडिया की फिफ्थ चिप और फर्स्ट प्रोग्रामेबल चिप GeForce 256 इन्वेंट हुई। इसे हम दुनिया का सबसे पहला GPU भी कह सकते हैं, जिसने कंप्यूटिंग को कई गुना स्पीड अप कर दिया। GPU एक प्रोग्रामेबल एक्सेलरेटर है जो कि CPU से 100 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव है। उस वक्त एनवीडिया PC गेम्स में 3D ग्राफिक्स मार्केट का मेजर प्लेयर बन गई और इसके बाद कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर 1999 में एनवीडिया एक पब्लिक कंपनी बन गई टू गेन मोर पब्लिसिटी एंड टू अर्न मोर मनी। कंपनी को एक और सफलता तब मिली जब 2001 में माइक्रोसॉफ्ट ने एनवीडिया के GPU का इस्तेमाल करके अपना पहला Xbox लॉन्च किया, जिसके बदले एनवीडिया को हर साल $500 मिलियन रुपए दिए गए। फिर 2006 में एनवीडिया ने CUDA लॉन्च किया, GPU के लिए एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी कि गेमिंग के अलावा GPU को बाकी चीजों में यूज करने के लिए, जैसे कि AI कंप्यूटिंग। इसके बाद 2008 में एनवीडिया को काफी सारी कंट्रोवर्सीज का भी सामना करना पड़ा, जब उसके मैन्युफैक्चरिंग एरर की वजह से HP, डेल, एप्पल के लैपटॉप्स में डले GPUs में माल फंक्शनिंग होने लगी। इससे एनवीडिया का रेवेन्यू कम हो गया और काफी सारे लीगल केसेस से भी डील करना पड़ा, जिसके रिस्पॉन्स में एनवीडिया ने कस्टमर्स को रिफंड दिया और फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयरिंग भी की। ऐसे ही धीरे धीरे एनवीडिया आगे बढ़ती रही। 2023 में एनवीडिया के शेयर्स 150% बढ़ गए और ये कंपनी $1 ट्रिलियन हिट करने वाली चिप इंडस्ट्री की पहली कंपनी बन गई। द फेमस ChatGPT के साथ साथ एनवीडिया की सक्सेस स्टोरी भी हम लोगों के सामने आ गई। क्या आपको पता है कि OpenAI के रिवोल्यूशनरी लैंग्वेज मॉडल ChatGPT के पीछे जो सुपर कंप्यूटर काम करता है, उसमें एनवीडिया की 10,000 फेमस ग्राफिक्स चिप्स लगी हैं, जिनकी कीमत मिलाकर $100 मिलियन है। नवंबर 2022 में ChatGPT ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। अगले 5 दिनों के अंदर उसके 1 मिलियन यूजर्स हो गए थे और 8 हफ्तों के अंदर 100 मिलियन। एनवीडिया का AI बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। 2023 के पहले क्वार्टर में कंपनी का AI बिजनेस 14% से बढ़ा, लेकिन एनवीडिया के कॉम्पिटिटर्स AMD और इंटेल कंपनी का 39% से कम हो गया। इसके बाद 18 जून 2024 में एनवीडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन $3.335 ट्रिलियन हो गया, मेकिंग इट द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड बाय सरपासिंग माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 96 दिनों में एनवीडिया $2 ट्रिलियन से $3 ट्रिलियन की कंपनी बन गई। दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट को ये नंबर अचीव करने में 945 डेज लगे और एप्पल को 1044 डेज लगे। आपको बता दूं कि ऑटोमोबाइल कंपनीज भी एनवीडिया के ग्राफिक्स चिप्स को अपने व्हीकल के ड्राइवर असिस्टेंट सॉफ्टवेयर में यूज करती हैं। एलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी भी एनवीडिया के हार्डवेयर का इस्तेमाल करती है। कोविड पेंडेमिक ने AI के स्कोप को बढ़ा दिया है। लोग घर पर रहते थे, वीडियो गेम्स खेलते थे, जिससे एनवीडिया का प्रॉफिट बढ़ता गया। एनवीडिया के को-फाउंडर और CEO जेनसन हुआंग ने CNBC को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी कंपनी की सक्सेस के पीछे स्किल और लक का कॉम्बिनेशन है। आज के समय में हर एक मेजर टेक कंपनी जैसे कि Amazon, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट एनवीडिया चिप्स का इस्तेमाल करती हैं। स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 2024 में AI बिजनेसेस की कीमत $184 बिलियन से ज्यादा होगी। AI बिजनेस की कीमत इसी तरह बढ़ते रहने की संभावना है। 2030 तक बाजार $826 बिलियन को पार कर जाएगा, जिससे एनवीडिया को भी फायदा होगा बिकॉज AI इज इट्स फास्टेस्ट ग्रोइंग डिवीजन। एनवीडिया के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं AMD और इंटेल कंपनी। दशकों से AMD और इंटेल ने US चिप इंडस्ट्री को डोमिनेट किया है, क्योंकि ये दोनों कंपनी CPU बनाने में स्पेशलाइज्ड हैं और एनवीडिया GPU बनाने में, जो कि ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है और सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटिंग डिमांड को फुलफिल करता है। एनवीडिया काफी सारे सेक्टर्स में ऑपरेट करता है, जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, क्लाउड कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, ग्राफिक कार्ड्स, GPUs, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, लाइफ सेविंग हेल्थ केयर, क्लाइमेट चेंज, रिसर्च और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
साथ ही बहुत सारे AI एप्लीकेशंस में एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स यूज होते हैं, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स, फेशियल रिकॉग्निशन और रोबोटिक्स। इन सब के बावजूद एनवीडिया का मेन प्रोडक्ट है ग्राफिक कार्ड्स और उसका मेन कंपोनेंट है GPUs। ये कंपनी मेनली 2 पॉइंट्स की वजह से अपने बाकी कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा सक्सेसफुल है। पहला है कंपनी का फर्स्ट मूवर एडवांटेज। कंपनी 1993 में शुरू की गई थी, जब 3D ग्राफिक्स और AI के बारे में एक बात भी नहीं की जाती थी। दूसरा है एनवीडिया का उसकी सप्लाई चेन की वजह से ज्यादा वॉल्यूम में, ज्यादा जल्दी और ज्यादा रिलायबली GPUs को प्रोड्यूस कर पाना। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ एनवीडिया अर्न्स मनी। एनवीडिया का AI इंक्लूडेड कंप्यूट और नेटवर्किंग सेक्टर उसे सबसे ज्यादा पैसे बनाकर देता है। दूसरे नंबर पर ग्राफिक्स सेगमेंट, जिसमें GPUs, वर्चुअल GPUs को सेल करना कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू देता है। ये GPUs गेमिंग, क्रिप्टो माइनिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशंस में यूज किए जाते हैं। इस पूरी रिसर्च से एक चीज जरूर समझ आती है कि भेड़ चाल में चलने से कुछ नहीं होगा। योर चॉइस शुड बी यूनिक एंड फ्यूचरिस्टिक। धन्यवाद। जय हिंद।